नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ एरर बेस्ड सेंटेंसेस जिसमें एरर रिलेटेड हैं इन्फिनेटिव या जिरंड से। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब और जिरंड होता है वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पर कभी कभी वर्ब बगैर टू के साथ भी यूज होती है। तो यहाँ पर ये जो टू प्लस वर्ब है और वर्ब प्लस आईएनजी है, यानी इन्फिनेटिव और जिरंड है, ये दोनों किसका काम करते हैं? ये सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सेंटेंस है द प्रिंसिपल मेड द लर्नर्स टू सोल्व देयर डाउट्स। तो यहाँ पर एरर कहाँ है? यहाँ एरर है, यहाँ पर टू नहीं आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द प्रिंसिपल मेड द लर्नर्स सोल्व देयर डाउट्स, क्योंकि मेड के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता है, और जहाँ टू का यूज नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर कौन सा इन्फिनेटिव आया है? ये वाली फॉर्म आई है, लेकिन टू यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, तो कभी भी मेड के साथ हम टू का यूज नहीं करते हैं। तो सेंटेंस इस तरीके से आता है, तो कैसे गलती को पहचानना है? तो मेड है तो उसके आगे टू नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है हिज गोल इज नथिंग मोर देन टू यूज डिसऑनेस्ट मेथड्स टू अचीव फेम इन लाइफ। हिज गोल इज नथिंग मोर देन, जब ये मोर देन आ जाए तो मोर देन के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता, यहाँ पर भी डायरेक्ट इन्फिनेटिव का यूज होगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? हिज गोल इज नथिंग मोर देन यूज डिसऑनेस्ट मेथड्स टू अचीव फेम इन लाइफ। अगला सेंटेंस है ही ट्रेवल्स एवरी वीकेंड टू आगरा विद ए व्यू टू बाय कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कि वो हर वीकेंड पे ट्रेवल करता है आगरा की, किस लिए? कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने के लिए। तो विद ए व्यू टू, हमेशा विद ए व्यू टू या व्यू टू के साथ हमेशा क्या आएगा? जिरंड की फॉर्म यूज होती है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। तो विद ए व्यू टू बाइंग आएगा यहाँ पर क्या आना चाहिए? बाइंग। तो ये सेंटेंस अब एकदम करेक्ट है। अगर यहाँ पर विद ए व्यू टू बाय लिखा हुआ है तो गलत है, तो इसकी करेक्शन क्या होगी? यहाँ पर क्या आएगा? बाइंग। इसका कारण क्या है कि विद ए व्यू के साथ हमेशा, विद ए व्यू टू के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं जिरंड। अगला सेंटेंस है द मेंटोर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइट व्हेन द बेल रैंग। यानी कि मेंटोर ने उनको लिखना स्टॉप करने के लिए बोला जब बेल बजी। तो स्टॉप के साथ हमेशा क्या यूज होगा? हमेशा राइटिंग। टू स्टॉप यहाँ पर आएगा राइटिंग। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है। द मेंटर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइटिंग। अगला सेंटेंस है शी कांट हेल्प टू विजिट हर कजन एवरी वीकेंड। अब यहाँ पर कांट हेल्प के बाद क्या आएगा? हमेशा शी कांट हेल्प विजिटिंग। याद रखना हमेशा, कांट हेल्प के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता। किसका यूज होता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का। यानी कि शी कांट हेल्प विजिटिंग हर कजन एवरी वीकेंड। अगला सेंटेंस है ही इज वेल्दी नाउ बट ही अपीयर्स टू बी पुअर इन द पास्ट। यहाँ पर गलती कहाँ है? यहाँ पर गलती है बट ही अपीयर्स, टू के बाद क्या आएगा? हैव, और बी का क्या बन जाएगा? बीन। ठीक है, तो ये सेंटेंस अब एकदम ठीक है। ही इज वेल्दी नाउ बट ही अपीयर्स टू हैव बीन पुअर इन द पास्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपीयर्स के बाद हमेशा किसका यूज होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो टू हैव बीन क्या हो गया? इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अपीयर्स यानी कि ऐसा प्रतीत होता है, वो अभी वेल्दी है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले क्या था? पुअर था अपने पास्ट में। तो यानी कि वो पहले गरीब रह चुका है। तो यहाँ पर क्या है? चुका है। इस वजह से अपीयर्स यानी कैसा प्रतीत होता है कि वो पहले गरीब रह चुका है, इसलिए हैव बीन फॉर्म का यूज हुआ है, जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज वेल्दी नाउ बट ही अपीयर्स टू हैव बीन पुअर इन द पास्ट। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर्स क्लेम टू डिस्कवर क्योर फॉर कैंसर एंड द मेडिसिन विल बी लॉन्च्ड सून। यानी कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? क्लेम कर रहे हैं किस चीज का? टू डिस्कवर, यानी कि क्योर को डिस्कवर कर लिया गया है। टू डिस्कवर क्योर, यानी कि क्योर को डिस्कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड। हैव क्यों आया? क्योंकि क्योर को डिस्कवर किया जा चुका है, इसलिए सही सेंटेंस क्या होगा? द डॉक्टर्स क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड क्योर फॉर कैंसर एंड द मेडिसिन विल बी लॉन्च्ड सून। अगला सेंटेंस है शी स्टार्टेड टू क्राई व्हेन शी वाज लेफ्ट बाय हरसेल्फ। कि उसने रोना शुरू कर दिया जब उसको अकेला छोड़ दिया गया। तो शी स्टार्टेड टू क्राई, तो स्टार्टेड के बाद
क्या यूज होता है हमेशा? वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो क्राइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी वाज लेफ्ट बाय हरसेल्फ। तो क्राइंग के साथ ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है द बॉय डिड नॉट डेयर एंटर द हॉल विदाउट परमिशन। यहाँ याद रखना है डिड नॉट डेयर आया है, और जब भी डू नॉट या डिड नॉट होता है या डज नॉट होता है उसके बाद डेयर आता है तो हम क्या यूज करते हैं? टू लगाते हैं। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द बॉय डिड नॉट डेयर टू एंटर द हॉल विदाउट परमिशन। अगला सेंटेंस है आई ऑफन डिसलाइक माई सिस्टर वॉन्डरिंग एमलेसली एंड डूइंग नथिंग। मुझे क्या पसंद नहीं है? अपनी सिस्टर का घूमना एमलेसली या कुछ नहीं करना। तो सिस्टर का घूमना पसंद नहीं है ना, तो क्या आएगा? सिस्टर्स। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा आई ऑफन डिसलाइक माई सिस्टर्स वॉन्डरिंग एमलेसली एंड डूइंग नथिंग। उसको अपनी बहन पसंद नहीं है ऐसा नहीं बोला जा रहा, उसको अपनी बहन का घूमना पसंद नहीं है इधर उधर। तो क्या लगाएंगे? यहाँ पर एस लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे एस। तो आई ऑफन डिसलाइक माई सिस्टर्स वॉन्डरिंग, तो सिस्टर यहाँ गलत हो जाएगा और सिस्टर से एकदम सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है यू शुड ऑलवेज एम टू अचीव बिगर ड्रीम टू बिकम सक्सेसफुल। तुम्हें हमेशा एम रखना है। क्या एम रखना है? टू अचीव बिगर, हमेशा बड़ा ड्रीम का एम रखना है सक्सेसफुल होने के लिए। तो एम के साथ क्या यूज होता है? एट, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। तो यू शुड ऑलवेज एम एट अचीविंग बिगर ड्रीम टू बिकम सक्सेसफुल। तो एम के साथ याद रखना है एट यूज होता है, और उसके एम एट के बाद हमेशा जिरंड की फॉर्म यूज होगी, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म यूज होती है। अगला सेंटेंस है शी वॉज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द टेस्ट। गलत है एकदम, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, और ऑफ के बाद क्या आता है? क्वालिफाइंग। ऑफ के बाद आएगा जिरंड यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो याद रखो जब भी कॉन्फिडेंट आए उसके बाद क्या आता है? टू नहीं आता, ऑफ आता है, और ऑफ के बाद यानी कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगला सेंटेंस है द प्लेयर्स वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द प्रैक्टिस सेशन एट द स्टेडियम। कि प्लेयर्स को रोका गया अटेंड करने के लिए प्रैक्टिस सेशन को। तो प्रोहिबिटेड के साथ हमेशा क्या यूज होगा? फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद क्या आता है? हमेशा आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा? अटेंडिंग। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है। द प्लेयर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द प्रैक्टिस सेशन एट द स्टेडियम। अगला सेंटेंस है यू आर एडवाइज्ड टू केयरफुली कैरी द पार्सल सिंस इट कंटेन्स फ्रेजाइल आइटम्स। फ्रेजाइल मतलब जो जल्दी से टूट सकते हैं या नाजुक होते हैं। तो यू आर एडवाइज, तुम्हें एडवाइस दी जा रही है टू कैरी द पार्सल। यहाँ केयरफुली नहीं आएगा, केयरफुली यहाँ आएगा। अब ये एकदम सेंटेंस ठीक है। तो यू आर एडवाइज्ड टू कैरी द पार्सल केयरफुली सिंस इट कंटेन्स फ्रेजाइल आइटम्स। तो टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब आती है, और जो एडवर्ब है वो जिसको भी कैरी किया जा रहा है उसके बाद बतानी है। ठीक है, तो सेंटेंस सही क्या होगा? यू आर एडवाइज टू कैरी द पार्सल केयरफुली, इसको ध्यान से कैरी करना है। सिंस इट कंटेन्स फ्रेजाइल आइटम्स, क्योंकि उसके अंदर कैसे आइटम्स हैं जो जल्दी टूट सकते हैं। अगला सेंटेंस है यस्टरडे इवनिंग ही इंटेंडेड टू हैव गॉन। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है? यहाँ पर गलती है हैव गॉन नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा? ही इंटेंडेड टू गो। क्योंकि टू हैव गॉन का मतलब ये है कि वो उसकी इंटेंशन, ही इंटेंडेड टू हैव गॉन, कि पहले वो गया उसके बाद उसकी इंटेंशन हुई, जो कि गलत सेंस है। सेंस क्या कह रहा है? कि उसकी इंटेंशन कहीं जाने की हुई, पहले उसकी इंटेंशन उसके अंदर आई होगी, यानी कि इच्छा हुई होगी जाने की, तब वो गया होगा। जबकि सेंटेंस यहाँ पर ये अगर हैव गॉन बता रहा है तो क्या बता रहा है? कि वो जा चुका था, उसके बाद उसकी इंटेंशन आई, जो कि गलत है। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? हैव गॉन को कन्वर्ट कर देंगे गो में। तो यस्टरडे इवनिंग ही इंटेंडेड टू गो, तो टू गो एकदम सही सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही वॉज लेट टू डू वट एवर शी विश्ड। कि उसको वही करने दिया गया जैसा कि उसने विश किया था। तो ही वॉज लेट के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता, तो ही वॉज लेट डू वट एवर शी विश्ड। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि लेट के साथ कभी भी टू का यूज नहीं होता, तो टू हटा देंगे। तो ही वॉज लेट डू वट एवर शी विश्ड। अगला सेंटेंस है शी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम स्टेपिंग आउट विद हर क्लासमेट्स। गलती कहाँ पर है? गलती है यहाँ पर फॉरबिडन फ्रॉम। फॉरबिडन के साथ क्या यूज होता है? टू यूज होता है। तो शी वाज फॉरबिडन टू, टू के बाद क्या आएगा? स्टेप। यहाँ पर स्टेपिंग भी गलत है और फ्रॉम भी गलत है। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक हो गया। शी वाज फॉरबिडन टू स्टेप आउट विद हर क्लासमेट्स, क्योंकि फॉरबिडन के साथ हमेशा याद रखना है टू का यूज होगा, फ्रॉम का यूज नहीं होगा। और फ्रॉम आएगा तो आईएनजी फॉर्म आती है। अब ये फॉर्म बदल गया टू में, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
अगला सेंटेंस है ही कांट टॉलरेट या बियर एनीवन टॉकिंग रूडली। उसे वो टॉलरेट नहीं कर सकता किसी का रूडली बात करना। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो किसी के वे ऑफ टॉकिंग के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर क्या आएगा? एनीवंस, कि वो टॉलरेट नहीं कर सकता किसी का। यहाँ पर एस किसका सेंस दे रहा है? का साइंस दे रहा है। तो ही कांट टॉलरेट एनीवंस टॉकिंग रूडली, वह किसी का रूडली बात करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करेंगे? एनीवन के साथ क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफे एस लगा देंगे। अगला सेंटेंस है ही इज बिलीव्ड टू लीव द कंट्री फॉर गुड लास्ट मंथ। ही इज बिलीव्ड, ठीक है, टू लीव द कंट्री, यानी कि ही इज बिलीव्ड यानी कि ऐसा उसके ऊपर विश्वास है कि उसने कंट्री को छोड़ दिया होगा अच्छे के लिए। लास्ट मंथ, तो क्या होगा? यानी कि उसने कंट्री को छोड़ा होगा, उसके बाद उसके ऊपर वो विश्वास आया होगा कि हाँ उसने छोड़ दिया है। तो ही इज बिलीव्ड टू हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड लास्ट मंथ, यानी कि उसने पहले कंट्री को छोड़ा है, यानी कि वो कंट्री को छोड़ चुका है, ऐसा विश्वास किया जा रहा है उसके ऊपर। तो ही इज बिलीव्ड टू हैव लेफ्ट, इसी को बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो ये सेंटेंस है परफेक्ट इन्फिनेटिव का। तो ही इज बिलीव्ड टू हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड लास्ट मंथ। अब ये सेंटेंस एकदम ठीक है। अगला सेंटेंस है हाउ डेयर शी टू इंसल्ट माई फ्रेंड। जब कभी भी डेयर इंटेरोगेशन में आ जाए विदाउट डू या डज के, तो हम कभी भी डेयर के आगे टू का यूज नहीं करते। तो हाउ डेयर शी इंसल्ट माई फ्रेंड एकदम ठीक है, तो टू को हटा देंगे। तो हाउ डेयर शी इंसल्ट माई फ्रेंड सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। अगला सेंटेंस है दोज हु लैक ए प्लेस टू लिव शुड बी प्रोवाइडेड शेल्टर, यानी कि जिनके पास रहने की जगह नहीं है, रहने की, टू लिव, दोज हु लैक ए प्लेस टू लिव इन, यहाँ लिव के साथ हमेशा इनका यूज होगा, शुड बी प्रोवाइडेड शेल्टर। अगला सेंटेंस है शी डजंट माइंड विजिट हर ग्रैंडफादर इवन दो ही इग्नोर्स हर, कि वो माइंड नहीं करती, क्या माइंड नहीं करती? माइंड के साथ हमेशा यूज करना है जिरंड का, विजिटिंग। शी डजंट माइंड विजिटिंग हर ग्रैंडफादर इवन दो ही इग्नोर्स हर, कि वो माइंड नहीं करती अपने दादाजी के पास जाना जबकि वो बेशक उसको इग्नोर करते हैं। तो शी डजंट माइंड के साथ हमेशा याद रखेंगे क्या आएगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगला सेंटेंस है यू मस्ट डेजिस्ट टू टेक टू डिसऑनेस्ट रूट्स फ्रॉम रीचिंग योर टारगेट्स। तो यू मस्ट डेजिस्ट, डेजिस्ट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज होगा, डेजिस्ट फ्रॉम, और फ्रॉम आ गया तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। तो यू मस्ट डेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग, यू मस्ट डेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग टू डिसऑनेस्ट रूट्स फॉर रीचिंग योर टारगेट्स। अब यहाँ पर इस टू को भी हटाना पड़ेगा। तो यू मस्ट डेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग डिसऑनेस्ट रूट्स फॉर रीचिंग योर टारगेट्स। अब सेंटेंस एकदम ठीक हो गया है। अगला सेंटेंस है द एंटायर इवनिंग शी डिड नथिंग बट टू वॉच टीवी। जब भी कभी भी नथिंग बट आ जाता है तो याद रखना उसके बाद कभी भी टू का यूज नहीं करते। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द एंटायर इवनिंग शी डिड नथिंग बट वॉच टीवी, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव, यानी कि जब हम टू का यूज नहीं करते हैं, यानी कि टू छुपा देते हैं, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट इन्फिनेटिव। तो द एंटायर इवनिंग शी डिड नथिंग बट वॉच टीवी एकदम सही सेंटेंस हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस है ही इज हाईली डिजायरस टू बी सक्सेसफुल इन स्टडीज। तो ही इज हाईली डिजायरस, तो डिजायरस के बाद हमेशा याद रखना ऑफ आता है, और ऑफ के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ही इज हाईली डिजायरस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इन स्टडीज, सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा।